वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 5 एंटी पॉवर्टी मेजर्स, और इनको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से बोलते हैं। आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसमें बनता है, ठीक है। बाकी जो पीछे क्वेश्चन किए वो उनमें अधिकतर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लान्स। तो 2 तरह से बेटा ये पॉवर्टी जो एलिवेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट को वर्क करे। पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी, इनकम अच्छी हो, और दूसरा टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जो सिर्फ पॉवर्टी को टारगेट करने के लिए कि पॉवर्टी से सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए, ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर लास्टिंग अप टू अर्ली 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. Official poverty estimate which were about 45% in the early 1950 remained the same even in the early 80s. तो हम बात करते हैं बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर बात करें 80s तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हमारी आधी जनसंख्या कहीं ना कहीं पॉवर्टी के नीचे थी। सिंस द 18th इंडियंस इकोनॉमिक ग्रोथ 80th जो 80th में इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान जो हमने बनाया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, राइट, से उसकी बात करते हैं। सिंस द 80th इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द ग्रोथ रेट जंप ओवर द एवरेज अबाउट 3.5% a year in the 1970। और हम कहते हैं वर्ल्ड में सबसे तेजी से ग्रोथ हुई बेटा डेवलपमेंट की। और इसको देखो, यहाँ रीजन दिया है कि ये वर्ल्ड में एवरेज से काफी ऊपर थी, 3.5 से ऊपर चली गई। एंड 1970 इज अबाउट 6%, 1970 आता था ये 6% हो गई। और ड्यूरिंग द 1980 एंड 90s, तो लगभग ये 2 दशक हम बात करते हैं, 3.5 से ऊपर गई ग्रोथ रेट, और ये 5 और 6 तक वो टच कर गई बेटा। एंड द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। और जब ग्रोथ रेट होती है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो इसका सीधा इंपैक्ट लोगों की इनकम पे पड़ता है, जिससे पॉवर्टी रिडक्शन काफी तेजी से हुआ। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between the economic growth and poverty reduction. तो यहाँ इन डाटा से सिद्ध होता है बेटा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो पॉवर्टी रिडक्शन अपने आप हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्स नीडेड टू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली बेटा, रिसोर्स जो थे प्रोवाइड द रिसोर्स नीडेड, लोगों को जो रिसोर्स चाहिए वो मिलको मिले, और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हुआ। इन्वेस्टमेंट मीन्स किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें लिटरेसी है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, ये सब चीज। दिस ऑल्सो एंकरेज द पीपल, इससे भी बेटा लोगों को एंकरेजमेंट हुआ टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल्स चाइल्ड टू स्कूल। और इसके बाद हम बात करते हैं, जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेटा हुआ, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, तो लोगों ने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया, ऑफ गेटिंग बेटर इनकम। और जब लोगों को समझ में आया कि हाँ इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो बेटर इकोनॉमिक रिटर्न के लिए इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, लोगों ने एजुकेशन में पैसा लगाना शुरू किया, राइट, लोगों के बच्चों पे एजुकेशन पे खर्च किया। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। तो पुअर्स को एडवांटेज नहीं मिली, फिर भी बेटा एवरेज हमारी जो बड़ी पॉपुलेशन है उसने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। मोरओवर ग्रोथ इन द एक्चुअल सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन। एक्चुअल में ग्रोथ जितनी होनी थी उतनी तेजी से नहीं, बट फिर भी वहां कई कुछ ग्रोथ हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। एंड दिस इज डायरेक्टली बियरिंग द पॉवर्टी एज ए लार्ज नंबर द पुअर पीपल लिव इन ए विलेज। और वही रीजन है बेटा इसकी ग्रोथ तेजी से नहीं, इसीलिए अधिकतर रूरल एरियाज में, विलेज एरिया में ही लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल दे लिव इन दैट एरिया एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। वो डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि यहाँ इनकम कम होती है बेटा। इन दिस सर्कमस्टेंस देयर इज ए क्लियर नीड ऑफ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट को यहाँ रिक्वायरमेंट हुई 80s के बाद कि इन लोगों को कैसे टारगेट किया जाए, इनको पॉवर्टी से बाहर कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्टअप किए गए बेटा। ऑल्दो देयर आर सो मेनी स्कीम्स व्हिच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट द पॉवर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस पॉवर्टी को सीधा इफेक्ट करने के लिए बेटा काफी प्रोग्राम बनाए गए। सम ऑफ द वर्थ मेंशनिंग, कुछ भी हम मेंशन किए हैं, और रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये आपको एनटीएससी में जो आपका टेस्ट होगा उसमें 1 या 2 मार्क्स का 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें पहले आपको फुल फॉर्म करनी है, उसका ईयर करना है, और उसका पर्पज लिखना है, किस काम की, किस चीज की वो स्कीम है। 3 चीजें करनी है बेटा। देखिए, पहली है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पहले नरेगा ही बोलते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में कांग्रेस ने इसमें महात्मा गांधी वर्ड ऐड किया। चलिए, 2005 में स्टार्ट हुई, रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट फुल फॉर्म होगी बेटा, फिर इसका ईयर हो गया, एंड 100 डेज ऑफ वेजेस पर। तो स्टार्टिंग में 100 दिन के वेजेस से एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटा स्कीम स्टार्ट हुई। एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। इट आल्सो एम एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट। अब बेटा देखिए, इसको नोट करें ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ड्रॉट, जहां सूखा पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, इन एरियाज में भी लोगों को सस्टेन करने में ये
चीज हेल्प कर रही थी, क्योंकि इसमें मिनिमम डेज के लिए जॉब गारंटी थी। ठीक है, 1/3 द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, और यहां भी रिजर्वेशन है बेटा, 1/3 वुमेन की रिजर्वेशन इन जॉब्स में जो मनरेगा के अंडर मिलती है। एंड द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ द एम्प्लॉय, इतने दिनों का 220 करोड़ डेज का एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है। 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, और इससे जो इफेक्टेड है बेटा वो 4.78 करोड़ हाउस होल्ड है जो सीधा इससे बेनिफिशियरी है। एंड द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23% लोग SC/ST और वुमेन से रिलेटेड होते हैं, 17% एंड 53% आर रिप्सर्टली। तो हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट 23%, ST 17% और वुमेन 53% जो इस यहाँ से बेनिफिशियरी होती है। इनको प्लीज नोट करना डाटा को। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-7 टू 130 इन 2014। तो एवरेज जो डेली वेजेस हैं बेटा जो मनरेगा के अंडर है, पहले 65 रुपीज होते थे, और 2006-7 की बात करें, और 13-14 में आके इसको 132 कर दिया गया। सेकेंड स्कीम में आते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और याद रखना रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए थी ये भी, और ये प्राइम मिनिस्टर के नाम से। देखिए, इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993, वो 2005 में हुई थी, ये उससे पुरानी 1993 बेटा। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज द क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द एजुकेशन एम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज। तो पढ़े लिखे जो यूथ है रूरल एरिया में, उनको बेटा एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम थी, एंड स्मॉल टाउन में दे आर हेल्प इन द सेटिंग ऑफ द स्मॉल, उनको बेटा गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, पैसा देती है, लोन देती है स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, एंड आगे देखिए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए REGP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, ये लॉन्च इन 1990, ये 1995 में लॉन्च हुई बेटा। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, अपना खुद का काम करे, अपना धंधा स्टार्ट करे बेटा, इसलिए वर्ड यूज हुआ जनरेशन, यानी लोग खुद अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, कहां पे, रूरल एरियाज में। देखो, ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स, इसके बाद बेटा टारगेट था कि लोग खुद अपनी 25 लाख नई जॉब्स क्रिएट कर पाए रूरल एरियाज में। हैज बीन सेटअप द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान, 10th 5-year प्लान, 10वां जो 5-year प्लान था बेटा, उसके अंडर हम बात करते हैं, ये चीजें रखी गई। आगे कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SY स्वरोजगार योजना, याद रखना, वाल ऑन 1999, ये भी इसी तरह की स्कीम थी, 99 में लॉन्च हुई। The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by the organize them into a self-help group। तो इसमें बेटा उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जो हमने शायद 10th में भी पढ़ेंगे आप इन्हें, यानी आपस में मिलकर अपना पैसा पूल करें, इन्वेस्टमेंट करें, राइट, एक दूसरे को लोन दें, ओके, और या फिर खुद के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। ठीक है, सो थ्रू द मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, इसको बैंक से जोड़ा गया, बाद में बैंक ने भी इनको एक ईजी बेटा इंटरेस्ट पे इनको लोन देना शुरू किया। तो इस स्कीम को क्या कहा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे देखिए, अंडर था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, GY ग्रामोदय योजना है बेटा, ये 2000 में लॉन्च हुई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज द गिवन द स्टेट टू बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ। अब इसके पीछे बेटा देखिए काफी स्कीम थी जो फर्स्ट टाइम रूरल एरिया में पहुंची गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल सेंटर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे कदम गांव में उठाए गए, और इससे हम कहते हैं ग्रामों का रियल में उदय हुआ बेटा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ अंत्योदय, इसके बाद एक और स्कीम AY अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी बेटा ये, इसका ईयर मैंने यहां लिखा है, दैट इज 25 दिसंबर 2000 को बेटा एक्ट पास हुआ था, 2002 में ये स्टार्ट हुई थी। इसका प्रोटीन 35 kg 3 या 2 रुपए के हिसाब से गेहूं, और जो चावल है, चावल और गेहूं का रेट है 35 kg पर फैमिली को अलाउड था। चलिए, द रिजल्ट ऑफ द, इसका एक्स्ट्रा अगर डिटेल देखिए नेक्स्ट चैप्टर के बेटा एक बॉक्स में दिया, तो दिया पढ़ लेना। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स, अब इन सभी प्रोग्राम का रिजल्ट मिक्स था, कई जगह अच्छा, कई जगह खराब। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द लेस इफेक्टिवनेस और द लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, या इन्हीं सभी प्रोग्राम की बेटा एक लैक है, एक कमी है। लैक मीन्स कमी होना, क्या थी वो, इम्प्लीमेशन, इनको इम्प्लीमेशन ढंग से नहीं कर पाए, राइट ग्रुप को हम टारगेट नहीं पाए, जिनको जरूरत उनको टारगेट नहीं कर पाए। Moreover, there has been a lot of the overlapping of scheme, और कई स्कीम ओवरलैप होगी, despite good intention, the benefit of this scheme are not fully reached to the deserving poor। तो जो डिजर्विंग, जो पुअर है, उसके पास इनका बेनिफिट नहीं पहुंचा बेटा। अधिकतर जो हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, या हम कह सकते हैं वो बीच में वो इनके पैसे खराब करते हैं, या फिर हम कहते हैं जो पुअर नहीं है बेटा, उनके पास इन स्कीम का पैसा पहुंच गया। The major emphasis on the recent year in the proper monitoring of the all poverty alleviation program। और अभी हम बात करते हैं, बड़ा एम्फेसिस हुआ बेटा 13-14 के बाद, क्योंकि इंडिया ने टेक्नोलॉजी को यूज किया,
जैसे अब डायरेक्ट उनके अकाउंट ट्रांसफर होते हैं तो उसका आधार लिंक होता है। तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की जो है उसकी मॉनिटरिंग अच्छी, और आज उनके खाते में सीधा पैसा पहुंच पा रहा है। ये एक बड़ा सुधार हुआ अभी। देखिए द चैलेंजेस अहेड, अदरवाइज इसकी बात करें तो राजीव गांधी का खुद का बेटा ये था 80s के आसपास का डायलॉग कि गवर्नमेंट 100 रुपए देती है तो नीचे 5 पैसे ही पहुंच पाते हैं, 5 रुपए कह सकते हैं 100 में से, ठीक है, 5%। द चैलेंज अहेड, अब चैलेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ चैलेंज सॉल्व नहीं हुए बेटा। पोवर्टी सर्टेन डिक्लाइन इन इंडिया, पोवर्टी डिक्लाइन हो रही है, अच्छी बात है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पोवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। तो कई ये चैलेंजेस जो अभी फेस कर रहे हैं हम। वाइड डिस्पैरिटीज इन पोवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन, रूरल अर्बन में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, ये एक सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों है, ठीक है। आगे देखिए, एंड द अमंग डिफरेंट स्टेट्स, और डिफरेंट स्टेट्स में भी काफी डिफरेंस है बेटा, ये भी एक सोचने वाली है। अर्बन और रूरल का डिफरेंस है, स्टेट्स में बड़ा डिफरेंस है। सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, तो कुछ ऐसे हमारे सोशल इकोनॉमिक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, पॉवर्टी में शामिल हो सकते हैं इन फ्यूचर। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू द मेनी बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके पीछे देखिए सोल्यूशन भी है कि अगले 10-15 साल में पॉवर्टी को बहुत तेजी से रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ानी होगी। इंक्रीज स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री, लोगों को पढ़ने लिखने की आजादी, फ्रीडम देनी होगी। तो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन अब स्टार्ट है बेटा, 14 ईयर्स तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। देन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें कम करना होगा। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन, तो वुमेन के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बेटा हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा ताकि वो सर्वाइव कर सकते हैं, पॉवर्टी में ना जाए। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ द वर्ड पॉवर्टी रियली मीन्स ऑफ द पीपल, इट इज अबाउट अब पॉवर्टी को डिफाइन किया बेटा मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ द लिविंग रेदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। तो मिनिमम सब्सटेंस लेवल है जिसपे सब्सटेंस कर सकते हैं यानी अपनी घर चला सकते हैं, रेदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। रीजनेबल लेवल नहीं है कि एक अच्छे जीवन के लिए कितना पैसा होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम की बात करते हैं कि इतने में घर चल सकता है, उसके नीचे अगर कोई जाता है उसको पॉवर्टी में काउंट करते हैं। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, तो उसको ह्यूमन पॉवर्टी में ब्रॉड रूप से इसको डिस्कस करने के लिए कई लोगों ने इसके बारे में बेटा अपनी राय रखी है। इज लार्ज नंबर ऑफ द पीपल में have been able to feed themselves, तो बड़ा नंबर ऑफ पीपल है, बहुत ज्यादा बेटा दे हैव बीन एबल टू, वो एबल है बेटा अपने आप को फीड करने के लिए, खाना देने के लिए, बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या उनके पास एजुकेशन है? तो बहुत लोगों को खाना नसीब हो जाता है, वही अभी हमने पीछे पढ़ा ना ह्यूमन पॉवर्टी, तो ये भी पॉवर्टी के अंडर आएगा। खाना मिल जाने से बेटा पॉवर्टी की रिडक्शन या सॉल्यूशन नहीं होता है, उनको एजुकेशन मिल पाए, उनको शेल्टर घर मिल पाए, हेल्थ केयर मिल पाए, सिक्योरिटी मिल पाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल पाए। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके ना हो। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, चाइल्ड लेबर ना हो। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट द विल डेवलपमेंट द डिफाइन द व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंज। तो ये भी बेटा हम पॉवर्टी में इन चीजों को काउंट कर सकते हैं और इन्हीं के साथ बेटा पॉवर्टी का सोल्यूशन हो पाएगा जब हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को अगर कम करना है, इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट, ये मूविंग टारगेट है, क्योंकि जब हम कुछ लोगों का प्लान करते हैं अगले 5-7 साल में एक बड़ी पॉपुलेशन हमारे आगे खड़ी होती है, ये नंबर बढ़ता जाता है, तो मूविंग टारगेट है, मूविंग टारगेट का पीछा करना और उसको सॉल्व करना ये इतना ईजी नहीं है बेटा। तो होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसिटी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम टू बी ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। तो हम नेक्स्ट डिकेड की बात करें, लोगों का इनकम का जो डिफरेंस है उसको रिड्यूस करेंगे, बट द टारगेट विल बी मूव ऑन फॉर अवे, बट ये टारगेट आगे चला जाएगा। मैनी ऑफ द बिगर चैलेंज दैट स्टिल रिमेन, और वही बड़े बिग चैलेंज हमारे सामने होंगे। प्रोवाइडिंग जैसे हेल्थ केयर है, कभी ये चैलेंज आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। एजुकेशन, फिर जॉब सिक्योरिटी, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी फॉर द पीपल, दीज विल बी इवन बिगर टास्क। और ये कुछ बड़े टास्क हमारे आगे आते जाएंगे जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से लिंक होते जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ आपका टॉपिक और होता है, आपके एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज एक बार रीड करना, स्टडी करना। अगर किसी में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।